ओम शांति। शिव बाबा जो हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, उनका साथ, उनका सहारा, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार केवल एक ही बार इस सृष्टि चक्र में मिलता है, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है। सोचा जाए, देखा जाए, पिता परमात्मा हमारा सारी सृष्टि के रचयिता, जो 850-900 करोड़ के आत्माओं के पिता हैं, और विशेष करके हमें उन्होंने अपना गोद का बच्चा बनाया। हम उनके घर के अति स्नेही लाडले सिकिलधे बच्चे हैं। पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे वो बच्चे हो जो मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, महान हो। तो बाबा, शिव बाबा हमें बहुत प्यार से हमें हमारी पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हमारे जन्म जन्म से के पापों को भस्म करने की सहज विधि बताते हैं कि बच्चे, जितना मुझ बाप को प्यार से याद करोगे, इस योग अग्नि से, प्यार की अग्नि से, लगन की अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं। तो इतना आसान तरीका, जो हमें पर्वत को खोदना पड़े, नदियों को पार करना पड़े, समुद्र की गहराई में जाना पड़े, इन सब परेशानियों से बाबा आकर के हमें कितना सहज रीति पाप कर्मों से मुक्त, कर्जों से मुक्त, विकारों से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, और हमें अनेक प्रकार के सुख, शांति, संपत्ति का वरदान देते हैं। तो बाबा ने आते ही कहा कि बच्चे, तुम बुद्धि से फ्री हो जाओ, और सारे जितने भी बोझ हैं, जो तुम्हें करने हैं, बोझ है, वो मुझे दे दो। और वैसे भी संसार में भी कहा जाता है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। जबकि भगवान ईश्वर पिता परमात्मा कहता है, बच्चे, जो भी तुम्हें, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है, बोझ है, वो मेरे ऊपर छोड़ो, केवल मुझ बाप को याद करो। तो हमने देखा है प्रैक्टिकल में कि शिव बाबा कदम कदम पर अपरंपार अपरंपार बियॉन्ड लिमिट हमें मदद करते हैं, प्यार देते हैं, और इसी पुरानी मोटर को, पुरानी रथ को, पुराने शरीर को भी तंदुरुस्त रखते हैं, जिससे कि हमें हमारी जितनी भी दिनचर्या है वो सहज रीति कार्य कर पाते हैं। तो बाबा आकर के ये सारे वरदान इसी समय ही देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान मिला है, वहाँ मेरा बाबा शिव बाबा, वहाँ मेरा जीवन, वहाँ मेरा ये सृष्टि का ड्रामा, वहाँ बाबा आपने मुझे इतना ज्ञान दे करके मेरी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ और इतना गुणवान बना दिया। तो बाबा, ये सब आपकी ही तो दुआएं हैं, कृपा है। तो इन कृपा का, इन दुआओं का संपूर्ण रीति लाभ उठाना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, सिर्फ एक बात याद रखना, अपने समय को बर्बाद ना करना। ये समय एक ऐसा अनमोल खजाना है, जो एक बार बीत जाए फिर लौट के नहीं आता। बाकी सारी दुनिया की सब चीज़ें, रिलेशंस सब आ जाते हैं, लेकिन समय कभी लौट के नहीं आता। और सबसे बड़ा बुद्धिमान, ज्ञानवान वही व्यक्ति कहा जाता है जो समय को
सफल करता है। तो बाबा ने हम बच्चों को 1 सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान दिया हुआ है। 1 सेकंड बाबा को याद करो, पद्म जमा होते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक अपरंपार खुशी हो। और तुम आत्मा हो, किसके बच्चे हो? कौन है तुम्हारा पिता? कौन है पालनहार? कौन है तुम्हारा रक्षक? कौन है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला? सोचो, भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, जिसके लिए दुनिया इतनी प्रार्थना करती, इबादत करती है, वो बाप हमें गोद में लेकर के हमारी पालना कर रहे हैं। युग युग की, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को विचार होना चाहिए, सोचो तुम्हें कौन मिला है? ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर, दया के सागर, करुणा निधान और क्षमा के सागर मिले हैं, प्रेम के सागर मिले हैं। तो बच्चे, तुम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुम इसी समय त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिमान बनते हो। तो बाबा हमको में सिर्फ यही कहते हैं, तुम्हारी जो वृत्ति है, आत्मिक वृत्ति हो, तो वृत्ति रहने से तुम्हारे नैनों में रूहानियत होगी और मुख पे तुम्हारी रूहानियत की ही मुस्कुराहट होगी। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा ही फूलों की तरह खिले रहें। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, मैं हूँ बागवान और जो टीचर्स हमारे निमित्त हैं वो है माली, और तुम हो मेरे लाडले सिकिलते रूहानी बच्चे फूल। मैं तुम फूलों की आकर के सुगंध लेता हूँ, अर्थात बाप आकर के हमें गुणवान बना करके, हमें चरित्रवान बना करके, हमें महान श्रेष्ठ आत्मा बना करके बाबा अति अति प्रसन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, टीचर को भी और पिता को भी वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो वास्तव में ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी और फरमान बरदार होते हैं। तो बच्चे, तुम में ये तीनों गुण, चारों ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ये तुम्हें बन के रहना है। तो बाकी तो काम बाबा करते हैं, सब काम खुद करते हैं, नाम बच्चों का करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको ये इसी संगम युग पर ही शिव परमात्मा पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में मिलते हैं। जैसे ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, तो माँ, बाप और बच्चे, और कोई रिलेशन ही नहीं, कोई चाचा, मामा, काका, भाई, भतीजा, कोई रिलेशन नहीं। तो बाप प्यार का सागर हम बच्चों की हर सेकंड पालना करते हैं, और वो बहुत बड़ा कंट्रैक्ट उठाते हैं हमें पति से पावन करने का, काले से गोरा करने का, और हमें कौड़ी से हीरा जैसा बनाने का। तो हमें कितना अपरंपार खुशी में रहना है कि वहाँ मेरा बाबा, वहाँ वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार, वहाँ बाबा ने ऐसा परिवार दिया है जो निस्वार्थ हम बच्चों का आपस में संबंध है। एक पिता के हम बच्चे हैं, आपस में हम भाई बहन और आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। तो भगवान ने ये फूलों का बगीचा लगाया है, और उन फूलों के बगीचे में मैं भी एक उसमें चैतन्य फूल हूँ। ये भी खुशी हो कि जब जब इस सृष्टि पर विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर आते हैं तो मुझे अपना बनाते हैं। चाहे मैं संसार के किसी भी कोने में था, मुझ आत्मा को उन्होंने अपना बना दिया। जो कहा, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा ने हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का भी सहज मार्ग बताया, शक्तिशाली बनने का। दुआओं लेने के लिए बाबा ने हमको ज्ञान
रत्नों का खजाना दिया है। बच्चे बांटते जाओ और कर्जा चुकतू करते जाओ और दुआएं लेते जाओ। जितना हम आत्माएं दूसरों की सेवा करते हैं, उन आत्माओं को पिता परमात्मा की पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र की इस नाटक की पहचान देते हैं, समय की पहचान देते हैं, प्राप्तियों की पहचान देते हैं। तो उन आत्माओं द्वारा हमें इतनी दुआएं मिलती हैं जो सारे कल्प में हम सदा ही भरपूर रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्नेह का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, पवित्रता का खजाना और दुआओं का खजाना प्राप्त होता है। इसी खजानों से ही तुम सारे कल्प में सदा ही हरे भरे रहते हो, अर्थात तुम सदा सुखी रहते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्ति का समय अभी है, अभी ही कौड़ी से हीरा बनते हो। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा जगत के पालनहार हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं। और कभी भी बाबा अभिमान में नहीं आते, निरअहंकारी रूप से हम बच्चों की पालना करते, शिक्षा देते और फिर भी कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों का कर्जदार हूँ, क्योंकि तुम बच्चों ने मेरी द्वापर युग से भक्ति की है, उस भक्ति का कर्ज चुकतू करने के लिए मैं आया हूँ। तो बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसे प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। बाबा के ऐसे शब्द जो हमें सहन भी नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा दया के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता ये शब्द बोले तो वास्तव में हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबा फिर भी निरअहंकारी रूप से हम बच्चों की कितनी कायाकल्प कर देते हैं। तो यही समय है दुनिया को भूल जाने की। इसलिए भगवान के महावाक्य है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में अपने युग युग के लिए अपने खजाने भरपूर करते हो। इसलिए समय श्वास अपना सफल करो, सफल करो, सफल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।